नमस्कार बच्चों, मानू स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं यूजेस लेकर आई हूँ वो है यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन आज जो उसकी पहचान में, उसकी स्ट्रक्चर में जो पॉइंट छूट जाते हैं, जो पॉइंट आप ध्यान से सुनना बच्चों, जो पॉइंट छूट जाते हैं बस उन्हीं को आज एक्सप्लेन करना है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्टली जो एरर आते हैं इसमें से आते हैं। मतलब मोस्टली मैं कह सकती हूँ 2 3 2 4 आ सकते हैं इसमें से। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सिंपल पास्ट टेंस, यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रूल देख लीजिए। रूल है आपका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहचान है आ ए ई की मात्रा। जिन वाक्यों के पीछे आ ए ई की मात्रा आए, मीन्स आवाज़ आ की आए, गया था, गई थी, आए थे, ऐसे आवाज़ आए तो वो पहचान होती है आ ए ई की मात्राएं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, एडवर्ब ऑफ टाइम। जहाँ पर भी आपको यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, द डे बिफोर यस्टरडे, द अदर डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, और उसके बाद है लास्ट मंथ के बाद है लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट एक्सेट्रा। ये जो भी आपको जितने भी वर्ड मैंने बोले हैं, जितने भी वर्ड मैंने बोले हैं, अगर आपको ये कहीं पर दिखाई दें तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। क्या होता है बच्चों? तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखो, मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वही बताती हूँ। एग्जाम्पल है आपका, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। वह कल मुंबई गया था। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। आपने देखा यस्टरडे आया तो उसमें वेंट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई। आप समझ रहे हो बच्चों? जैसे आपको यस्टरडे मिला तो आपने वेंट लगा दिया, गो नहीं लगाया। शी केम टू सी लास्ट नाइट। शी केम टू सी लास्ट नाइट। वह कल रात देखने आई थी। कुछ भी देखने आई थी, किसी बीमार व्यक्ति को देखने आई थी या अपना घर देखने आई थी। उस टाइम पर ये बोल सकते हैं शी केम टू सी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जब आपको मिला है, लास्ट नाइट जब आपको मिला है तो आपकी सेकंड फॉर्म यहाँ आ जाएगी। आप क्या लगा दोगे बच्चों? सेकंड फॉर्म। और यही ऐसे ही जब आपको फिलअप्स मिलेंगे, कहीं भी आपको एरर मिलेंगे, तब भी आपको ऐसे ही सेंटेंसेस मिलेंगे, लेकिन उसमें वर्ब की फॉर्म में चेंजेस होगा। और आपको अगर पहचान होगी लास्ट नाइट है, यस्टरडे है, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हो। तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका, द बिल्डिंग वाज बिल्ड इन 1999। 99 कोई भी सन आ जाए, ऐसे लिखा हुआ इन 99, इन 44, सॉरी 1942, आगे मैंने लिखा हुआ है कोई भी ईयर आ जाए, इन 1999 कोई भी ईयर आ जाए, तब भी आपकी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। द बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1999। बिल्ट है, बिल्ट क्या है? आपकी सेकंड फॉर्म है बिल्ट। तब भी आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। समझ में आया बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, कहाँ होगा? यस्टरडे, लास्ट नाइट, और कहीं पर भी कोई भी सन आ जाए, इन किसी भी सन में बना हुआ कोई भी चीज़ है, तो आप क्या करोगे? सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। नोट के लिए मैंने आगे आपको एक एग्जाम्पल और दे रखा है, मैं बता देती हूँ। वीडियो अच्छे से दिख नहीं रही है, जस्ट 2 मिनट वेट।
यस इट इज़ कम बैक। नोट है बच्चों, द इन जून 1942, इन मार्च 2000, आप ध्यान से समझना, इन जून 1942, इन मार्च 2000, कोई भी ईयर ऐसे लिखा आए तब भी आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। ये मैं आपको इस सेंटेंस में बता चुकी हूँ। आप ध्यान से समझो, साथ साथ याद करो, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर है, ये सेकंड नंबर है पास्ट की हैबिचुअल एक्शन। पास्ट के जो हैबिचुअल, पास्ट में जो आपकी आदतें हैं उनको बताने के लिए पास्ट हैबिचुअल एक्शन लर्न करना। इसको पास्ट हैबिचुअल एक्शन में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा। जैसे इन माई चाइल्डहुड आई प्लेयड क्रिकेट, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेलता था। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेयड क्रिकेट, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेलता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर 3 है वुड यूज टू। ये मॉडल्स हैं बच्चों, वुड और यूज टू क्या हैं? मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स हैं, इनमें भी पास्ट टेंस का यूज होता है। जहाँ भी आपको वुड और यूज टू मिले तो आप क्या करोगे, उसमें सेकंड फॉर्म लगा दोगे। गांधी जी यूज टू स्पिन इन आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, यूज टू आया, यूज टू के साथ में क्या लगा दिया, स्पिन, सेकंड फॉर्म, यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून। शी वुड आया बच्चों, शी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। वुड आया तो इसके साथ में वेट आप सेकंड फॉर्म लगा दोगे। आपको इतना समझ में आया, वुड और यूज टू के साथ आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 है इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट, दिख रहा है, इट इज़ अबाउट टाइम एट्सेट्रा। ध्यान से सुनना, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम एट्सेट्रा के बाद भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। सिंपल पास्ट टेंस का याद रखो, इन चीज़ों को अगर याद रखोगे तो आपके टेंस, आपके जितने भी टेंस हैं वो आपको लर्न करने में मदद करेंगे। ये सब चीज़ें आपको लर्न करने में मदद करेंगे और कहीं भी एरर आएगा उसमें भी यूज़ होगा। आगे हम इनके बेस जब हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा तब मैं एरर करवाऊंगी। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, वीडियो पर कमेंट करना मत भूलो बच्चों। मैं रोज़ बोलती हूँ लेकिन कोई कमेंट नहीं करता। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं हर रोज़ बोलती हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो देखिएगा, अभी एग्जाम्पल है, इट इज़ हाई, इट इज़ टाइम, ही स्टार्टेड, सॉरी ये 2 बार लिखा गया। इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। इट इज़ टाइम, यह समय है जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। ही है, इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यह टाइम है जब उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इट इज़ टाइम के साथ भी प्लेइंग क्रिकेट, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आ गया। इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया इतना बच्चों। फिर है इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट आया है, शी लेफ्ट, सेकंड फॉर्म आई है, शी लेफ्ट। इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, उसके बस स्टॉप पर जाने का समय हो गया, आ गया या हो गया। इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। ओके बच्चों, इट इज़ हाई टाइम आया तो आपकी कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। नंबर 5 है पोजिशनल सेंटेंस हैं।
इन सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस कहाँ से शुरू होते हैं? जब भी आपके सेंटेंसेस इफ़, एज इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज़, शी विशेज़, दे विश एट्सेट्रा से स्टार्ट हों तो उनमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा। तो क्या होगा बच्चों? उनमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है और इन्हीं में से एग्ज़ाम में एग्जामिनर एरर भी देता है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? एक बार फिर से सुन लो। मैंने क्या बोला? अगर आपके सेंटेंस इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज़, शी विशेज़, दे विश एट्सेट्रा से स्टार्ट हों तो बच्चों आपका क्या आएगा? सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो आपका सिंपल पास्ट टेंस कैसे आएगा? आप एक दो एग्जाम्पल देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? आई विश, आई वर, आई विश, आई वर, क्या आया बच्चों? सेकेंड फॉर्म आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ये आप समझ ही गए होंगे क्या विश हो रही है? चीफ मिनिस्टर, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनने की विश हो रही है। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सेकेंड है इफ़ से शुरू है, इफ़ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकेम आया। सेकेंड फॉर्म है इफ़ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड भी है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अगर इंडिया का प्रधानमंत्री बनूंगा तो किस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे? पॉवर्टी, गरीबी। आई वुड सॉल्व, यहाँ सॉल्व आया। इफ़ से शुरू होने वाले हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी बच्चों, इतना आपको ध्यान में रखना है। इफ़ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें से हद से ज़्यादा आपको एरर देखने को मिलेंगे। एरर कहाँ मिलेंगे बच्चों? एरर कहाँ मिलेंगे आपको? आपके एग्ज़ाम में एरर देखने को मिलेंगे और वहीं पर आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है हमारा 6 शर्त सूचक वाक्य। ये शर्त सूचक जिस चीज़ में, किसी वाक्य में शर्त है, मीन्स इफ़ क्लाउज आया है, का प्रयोग होता है। इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। इफ़ क्लाउज भी आया है और जहाँ आपको हिंदी बनाकर देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे शर्त, कौन सी शर्त है, कैसे आपको थोड़ा हिंदी बनाने की कोशिश करो। हिंदी बनाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का भी बोध होगा, मीन्स इसमें फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस दोनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण होगा, लेकिन प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस का होगा। लेकिन आपको यूज़ सिंपल पास्ट टेंस ही करना पड़ेगा, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, इफ़ यू रीच्ड इन टाइम, शर्त आ गई। क्या बोल दिया गया है? अगर तुम टाइम पर पहुँचे, अगर तुम टाइम पर पहुँचे, इफ़ यू रीच्ड इन टाइम, शर्त है कि नहीं है? है शर्त। यू माइट कैच द ट्रेन, यू माइट कैच द ट्रेन, तब तुम अपनी ट्रेन पकड़ सकते हो। इसमें थोड़ा प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, लेकिन आपको क्या करना है? वर्ब की फॉर्म सेकंड ही आएगी। इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। आगे फिर है इफ़ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम, इसमें भी शर्त है। अगर मेरा नौकर टाइम से आता है, इफ़ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम, इफ़ आया है
सर्वेंट केम, आपको तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। इफ़ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम आई वुड पे हिम हिज वेज, मैं उसे उसकी मजदूरी दे दूंगा, मैं उसे उसकी मजदूरी दे दूंगा। इफ़ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम आई वुड पे हिम हिज वेज, आपको तो क्या लगाना है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, और ये 7 नंबर जो है बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर 7 है, 7 आपने देख लिया है और मैं इस पर इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ, ये इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, ये वाला जो है 7 नंबर यूजेस है इसका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, मोस्टली जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब भी देने जाओगे तो इसमें से एक एरर मिलेगा ही मिलेगा। तो देख लेते हैं, पास्ट में 2 कार्य होते हैं जिनमें प्रथम कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में हो। पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में 2 कार्य हो रहे हैं जिनमें एक कार्य पहले हो रहा है, दूसरा बाद में, और जो फर्स्ट एक्शन है उसको प्रीवियस एक्शन बोलते हैं, सेकंड एक्शन है उसको सब्सिक्वेंट एक्शन बोलते हैं। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। देखो बच्चों, जो सेकंड एक्शन होता है उसके साथ में सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। जो सेकंड एक्शन होता है, अभी मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको करवाऊंगी, जो सेकंड एक्शन है उसमें किसका यूज हुआ बच्चों, पास्ट टेंस का यूज होगा। और जो फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन के साथ भी पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, फर्स्ट एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज होगा और सिंपल पास्ट का भी यूज होगा। ओके बच्चों, सेकंड एक्शन के साथ मैंने क्या बताया, सिंपल पास्ट का यूज होगा, और फर्स्ट एक्शन के साथ क्या बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ध्यान से सुनो, एक ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें लिखा हुआ है द पेशेंट हैड डेड, इतना देखना है, केवल आपको इतना ही देखना है। द पेशेंट हैड डेड, ये क्या है बच्चों, प्रीवियस एक्शन है, मीन्स पास्ट परफेक्ट इसमें आएगा। प्रीवियस एक्शन में पास्ट परफेक्ट आएगा और जो आपका सब्सिक्वेंट, वही में सब्सिक्वेंट है उसमें सिंपल पास्ट आएगा, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फर्स्ट एक्शन के साथ जाओगे, फर्स्ट एक्शन के साथ जाओगे तो उसमें सिंपल पास्ट आएगा, और सेकंड एक्शन के साथ जाओगे तो सिंपल पास्ट होगा, और फर्स्ट एक्शन के साथ जाओगे तो पास्ट परफेक्ट होगा। देखिएगा कैसे, द पेशेंट हैड डेड, ये कौन सा है, फर्स्ट एक्शन है, पहले ही पेशेंट हैड डेड, पहले बात हो गई है, पेशेंट हैड डेड, मर चुका है पेशेंट। बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, ये क्या हो गया बच्चों, ये सेकंड एक्शन हो गया। ये कौन सा हो गया, सेकंड एक्शन हो गया। सेकंड एक्शन में आपने, सेकंड एक्शन में आपने सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, केम, सेकंड एक्शन है तो सिंपल बिफोर द डॉक्टर केम, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। और द पेशेंट हैड डेड जो फर्स्ट में है, फर्स्ट ही पॉइंट आ गया, पेशेंट हैड डेड, मर चुका है, पेशेंट बीमार व्यक्ति जो था वो मर चुका है डॉक्टर के आने से पहले। द पेशेंट हैड डेड, हैड डेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और केम आया है तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हो गया। आप समझे, जो हमारा, इसको एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, जो हमारा फर्स्ट एक्शन है, जो हमारा फर्स्ट एक्शन है उसमें तो आएगा सिंपल पास्ट टेंस, फर्स्ट एक्शन के साथ आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। फर्स्ट एक्शन के साथ मैंने आपको लिख दिया है बच्चों, फर्स्ट एक्शन के साथ आपका क्या आएगा, फर्स्ट एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और सेकंड एक्शन के साथ सिंपल पास्ट टेंस आएगा। इतना समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो बच्चों।
और वीडियो कैसी लगी उसको लाइक भी करो। ओके, धन्यवाद।